Hello dear students, today we are going to learn standard third subject Hindi. Let's start new chapter number 15 रंग बरसा होली का चित्रकथा। तो ये एक चित्रकथा है और उसमें क्या है कि विजयनगर के राजा जो कृष्णदेव राय है वो आज एकदम उदास है। उन्होंने यह घोषणा की है, मीन्स कि दरबार में घोषणा करना मतलब कि कुछ हो, कोई बात हो तो आप बोल कह सकते हो कि जो कहते हो उसको घोषणा कहना ऐसा होता है। तो उन्होंने अपने राज्य में ऐसी घोषणा कर दी, मतलब नगर में ऐसी घोषणा कर दी कि वो इस बार होली नहीं खेलेंगे और उनको कोई रंग नहीं डाले, ऐसा उन्होंने अपने दरबारियों से कहा। तब क्या होता है कि दरबारियों तेनालीराम के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत में तेनालीराम राजा को मिलने जाता है। राजा के पास मिलने के लिए पहले वो इजाजत मांगता है, उसके बाद वो राजा को पूछता है कि अगर आप बुरा न माने तो आपको हम होली के दिन हम सब की तरफ से आपको हम एक उपहार देना चाहते हैं। तभी राजा उनको उपहार देने के लिए हाँ बोल देते हैं और उसके बाद जब वो एक उद्यान में, मतलब कि राज उद्यान मतलब बगीचे में वो टहल रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ दरबारी लोग और तेनालीराम वन देवता की मूर्ति लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी तरफ से आपको वन देवता की मूर्ति आपको भेंट दी जाती है। तभी मूर्ति इतनी अच्छी होती है, खूबसूरत होती है कि राजा एकदम खुश हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति तो सच में बहुत अच्छी है। तब तेनाली बोलता है कि आप इसका जो धनुष है उसका धनुष से तीर छोड़ो तो आपको पता चलेगा कि ये मूर्ति कितनी सुंदर है। तब वो तीर छोड़ते हैं और जैसे ही कमान में धनुष में से तीर निकलता है और थोड़ी तीर छूटता है और मूर्ति की आजू बाजू में क्या होता है, कलरी रंगों का फुहारा होता है और राजा बहुत सारा हंसते हैं, खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तेनालीराम को कि ये तेरा ही किया हुआ है, मतलब कि ये सोच तेरी ही है, और वो खुश हो जाते हैं। फिर तेनालीराम उनको राजा को बोलता है कि अगर आपने मेरे पे रंग डाला है तो तब तेनालीराम बोलता है कि मैंने आप पे रंग नहीं डाला, आप पे रंग वन देवता ने डाला है और अगर आपको ऐसा लगे कि वो रंग मैंने डाला है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। और राजा सजा के तौर पर उनकी गले में से एक माला निकाल के तेनालीराम को पहना देते हैं और यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो जाती है। चलो अब हम देखते हैं ये कहानी रंग बरसा होली का। फाल्गुन महीना था तो होली कब आती है, फाल्गुन महीने में। ओके, तो फाल्गुन का महीना था, होली के त्योहार के कुछ ही दिन बाकी थे। विजयनगर में खूब चहल पहल थी। होली का कुछ दिन बाकी थे, इसलिए क्या होता था, विजयनगर में चहल पहल होती थी, क्योंकि जैसे होली का दिन आता है, बराबर, होली आती है तब क्या करते हैं, सब एकदम खुश हो जाते हैं कि आज मैं ये रंग करने वाला हूँ, ये रंग डालने वाला हूँ। तब ऐसा होता है तो सब होली के पहले ही लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, बराबर। तो वैसे ही खूब चहल पहल थी। पर राजा कृष्णदेव राय का मन कुछ उदास था। उन्होंने घोषणा कर दी कि वह इस साल होली नहीं खेलेंगे। अब कृष्णदेव राय ने घोषणा करी कि इस बार वो होली खेलेंगे नहीं, कोई उन पर रंग न डाले। दरबारियों ने तेनाली से चर्चा की, अगर राजा होली नहीं खेलेंगे तो बोला क्या मजा आएगा। अब एक राजा ही होली ना खेले तो प्रजा क्या खेल सकेगी। तो तेनालीराम बोलते हैं कि राजा ही नहीं खेलेंगे होली तो कैसे मजा आएगा। नेक्स्ट देखते हैं तेनालीराम
महाराज के पास गए। अब तेनालीराम क्या करते हैं, महाराज के पास जाते हैं। महाराज, अगर आपकी इजाजत दे, आप अगर इजाजत दे तो होली के दिन हम लोग मिलकर आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। अब क्या करते हैं कि तेनालीराम वो इजाजत मांगने जाता है राजा से और बोलता है कि अगर आपकी इजाजत हो तो होली के दिन हम लोग आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करने वाले हैं, तो क्या हम करें या करना चाहते हैं? ठीक है, राजा ने बोला। होली के दिन राजा कृष्णदेव बगीचे में टहल रहे थे। अब होली का दिन आ गया और राजा क्या कर रहे थे, बगीचे में टहल रहे थे। तभी तेनालीराम सभी दरबारियों के साथ वहां मूर्ति लेकर पहुंचते हैं। तभी क्या होता है कि मूर्ति लेकर तेनालीराम और सभी दरबारी वहां पे पहुंचते हैं। अरे तेनालीराम, क्या लाए हो? अब राजा उनको आश्चर्य से पूछते हैं कि अरे तेनालीराम, क्या लाए हो? तेनालीराम ने मूर्ति भेंट की तो राजा प्रसन्न होकर वन देवता की सुंदरता देखने लगे। अब क्या हुआ कि तेनालीराम को ये मूर्ति राजा को दी। राजा एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और उनकी सुंदरता देखने लगे। तेनालीराम, सचमुच होली का यह उपहार तो मुझे तो अनोखा है। मतलब कि सचमुच तेनाली, तूने तो आज होली का त्योहार इतना अच्छा कर दिया। ये उपहार देके मुझे ये बहुत अच्छा लगा। महाराज, अभी आपने इस असली सुंदरता कहाँ देखी है? मतलब कि यह मूर्ति की असली सुंदरता तो कहाँ देखी है? वन देवता के धनुष को थोड़ा खींचिए तो उसका तीर भी चलेगा। अब क्या कहते हैं कि वन देवता के पास जो उनके हाथों में जो धनुष है तो थोड़ा खींचिए, उसको खींचियो तो उसका तीर भी चलेगा। जैसे ही राजा ने धनुष को खींचा, तेजी से तीर चला, मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। क्या हुआ कि जैसे ही राजा ने धनुष को खींचा, तेजी से तीर चला और तीर जैसे ही चला तो मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। एक क्षण ही राजा कृष्णदेव राय हक्के बक्के रह गए, फिर ठिठाकर हंसे और वो एकदम क्या हुए, खुश हो गए। एकदम पहले आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ, और फिर हंसने लगे। तेनालीराम, हमने रंग डालने से मना किया था ना, इसलिए तुमने ये ढंग निकाला। तब वो हंसते हंसते तेनालीराम को क्या बोलते हैं कि हमने तुझको मना किया था ना रंग डालने से, तो तूने यह ढंग अपनाया। मतलब कि ढंग मतलब तरीका, तूने क्या यह तरीका अपनाया? महाराज, रंग मैंने नहीं, वन देवता ने डाला है। फिर भी अगर सजा देना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है। तब तेनालीराम राजा को बोलता है कि महाराज, रंग मैंने नहीं डाला, वन देवता ने डाला है। तभी भी आपको ऐसा लगता है कि रंग मैंने डाला तो आप मुझे सजा दे सकते हो। राजा ने अपना हार उतार कर तेनालीराम के गले में डाल दिया। अब क्या हुआ कि राजा खुश होके अपना जो कीमती हार था वो खुशी खुशी उतार कर तेनालीराम के गले में डाल दिया। राजा कृष्णदेव के साथ सभी होली के रंग आनंद में सराबोर हो गए। सब क्या हुआ कि राजा कृष्णदेव भी क्या हुए, एकदम खुश हो गए और होली का आनंद लेने लगे और सब उनके साथ होली खुशी खुशी खेलने लगे। होली पर तुमने मुझे प्यार के रंगों में रंगा, इसकी तो यही सजा हो सकती है। तो क्या बोलते हैं राजा कि होली के दिन तूने मुझे प्यार के रंगों से रंगा, इसलिए तुझे यह सजा मिल सकती है कि तुझे भी पूरे रंगों से नहला दिया जाए। तो यह कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सदा बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो हमें क्या है, सदा बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अब देखते हैं शब्द के अर्थ। ओके, शब्द के अर्थ। फर्स्ट है फाल्गुन। फाल्गुन मतलब भारतीय पंचांग का अंतिम महीना
उच्चारण, अनोखा, निराला, ओके, अनोखा को निराला। नाउ अगेन आई रिपीट, फाल्गुन मतलब भारतीय पंचांग का अंतिम महीना, उपहार मतलब भेंट, ठठाकर मतलब ठहाका लगाकर हंसना, हक्के बक्के मतलब हैरान, चहल पहल मतलब रौनक, सराबोर मतलब डूब जाना, और अनोखा मतलब निराला, एकदम सबसे अलग होता है ना वो। अब है अभ्यास, सही उच्चारण कीजिए, सही उच्चारण कीजिए। कृष्णदेव, कृष्णदेव, घोषणा, घोषणा, मूर्ति, इजाजत, भेंट, प्रसन्न, स्वीकार, स्वीकार। अब है सेकंड, सोचिए और बताइए, सोचिए और बताइए। क, होली कौन से महीने में आती है? होली कौन से महीने में आती है? तो होली फाल्गुन महीने में आती है, होली फाल्गुन महीने में आती है। ख, होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को क्या भेंट करना चाहते थे? तो होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते थे। अगेन आई रिपीट, होली के महीने होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते थे। अब हम आगे लिखेंगे, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, ओके। तो फर्स्ट है सोचिए और बताइए, तो यहाँ फिर से हम रिपीट करेंगे, होली कौन से महीने में आती है? आंसर है होली फाल्गुन महीने में आती है। अगेन आई रिपीट, होली फाल्गुन महीने में आती है। ख, होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को क्या भेंट करना चाहते थे? तो आंसर है होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते थे। अगेन आई रिपीट, होली के दिन तेनालीराम तथा सभी दरबारी राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते थे। नेक्स्ट, किसने किससे कहा? सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है, हम लोग मिलकर आपको वन देवता की मूर्ति भेंट करना चाहते हैं। तो आंसर ऑप्शंस पहले देखते हैं और क्या आएगा आंसर वो देखेंगे। तेनालीराम ने राजा से कहा या राजा ने तेनालीराम से? तो किसने कहा था? तेनालीराम ने राजा से कहा था कि क्या मैं आपको वन देवता की मूर्ति हम भेंट कर सकते हैं? ख, रंग मैंने नहीं वन देवता ने डाला है। तो दरबारियों ने राजा से कहा या तेनालीराम ने राजा से कहा? तो तेनालीराम ने कहा कि रंग, राजा ने हंस से बोला कि ये आइडिया तेरा है, मतलब कि ये तेरा ही काम होना चाहिए। तब तेनालीराम बोलता है कि मैंने आप पे रंग नहीं डाला, आप पे रंग वन देवता ने डाला है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? तेनालीराम ने राजा से कहा। तो यहाँ पे हम राइट का निशान लगाएंगे। सेकेंड है, उचित विलोम शब्द पर राइट का निशान लगाइए। तो उचित विलोम मतलब विरुद्धार्थी, ओके। तो प्रसन्न, तो उससे ऑपोजिट क्या होगा? प्रसन्न, दुखी, खुशी या अप्रसन्न? प्रसन्न। तो क्या होगा कि फर्स्ट आंसर है प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, प्रसन्न मतलब अप्रसन्न, ओके। असली, तो क्या होगा? नकली। ऑप्शन है नकली, बेकार या असलियत, तो नकली। आंसर क्या आएगा? नकली। उतार, उतार मतलब चढ़ाव, उतार मतलब गिरना, चढ़ाव या उतारना, तो चढ़ाव, उतारना मतलब चढ़ना, ऐसा। स्वीकार मतलब स्वेच्छा, अस्वीकार या आज्ञा, तो अस्वीकार। आंसर क्या आएगा? अस्वीकार।
ओके, नाउ सेकेंड है दिए गए शब्द को अनेक अर्थ से मिलाइए। मतलब कि जो दिए गए शब्द है उसको क्या करना है, अनेक अर्थ से मिलान कीजिए, ऐसा है। मतलब कि मैच द फॉलोइंग। अनोखा मतलब निराला, ओके। चहल पहल मतलब रौनक। बगीचा मतलब उपवन, और लास्ट है उपहार मतलब भेंट। अगेन आई रिपीट, अनोखा मतलब निराला, चहल पहल मतलब रौनक, बगीचा या तो मतलब उसका जो दूसरा है और उपवन, उपहार यानी कि भेंट। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो फर्स्ट है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, राजा कृष्णदेव ने क्या घोषणा की थी? तो राजा कृष्णदेव राय ने कौन सी घोषणा की थी? तो आंसर है राजा कृष्णदेव ने यह घोषणा करा दी कि वो इस साल होली नहीं खेलेंगे। कोई उन पर रंग न डाले। ओके, राजा कृष्णदेव राय ने क्या घोषणा की थी? तो राजा कृष्णदेव ने यह घोषणा करा दी कि वह इस साल होली नहीं खेलेंगे, कोई उन पर रंग न डाले। अगेन आई रिपीट, राजा कृष्णदेव ने यह घोषणा करा दी कि वह इस साल होली नहीं खेलेंगे, कोई उन पर रंग न डाले। ना ख, तेनालीराम ने राजा को क्या भेंट किया? आंसर है तेनाली राम ने राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट की। तेनालीराम ने राजा को क्या भेंट किया? तो आंसर है तेनालीराम ने राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट की। अगेन आई रिपीट, तेनालीराम ने राजा को वन देवता की मूर्ति भेंट की। ओके, नाउ नेक्स्ट है ग, चारों और रंगों के फुहारे कैसे छूटने लगी? क्वेश्चन मार्क। आंसर है राजा कृष्णदेव ने जैसे ही वन देवता की वन देवता का धनुष खींचा, वैसे ही
चला तथा मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। ओके, रिपीट कर रही हूँ। चारों ओर रंगों की फुहारें कैसे छूटने लगी? तो आंसर है राजा कृष्णदेव ने जैसे ही वन देवता का धनुष खींचा, वैसे ही तेजी से तीर चला तथा मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। अगेन आई रिपीट, राजा कृष्णदेव ने जैसे ही वन देवता का धनुष खींचा, वैसे ही तेजी से तीर चला तथा मूर्ति से चारों ओर रंगों की फुहारें छूटने लगी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, मूल्यपरक प्रश्न। इस पाठ से इस पाठ के आधार पर बताइए कि मुश्किल प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने चाहिए? तो आंसर है बुद्धिमानी और सूझबूझ से मुश्किल प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ओके, अगेन आई रिपीट, इस पाठ के आधार पर बताइए कि मुश्किल प्रश्नों के उत्तर हमें कैसे देने चाहिए? तो आंसर है बुद्धिमानी और सूझबूझ से मुश्किल प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ओके, बुद्धिमानी और अपनी सूझबूझ से मुश्किल प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है आओ कुछ और भी जाने। तो क्या है कि भारतीय पंचांगों के अनुसार, भारतीय पंचांगों के अनुसार हमारा नया साल चैत्र, मार्च या अप्रैल बोले जाते हैं, बराबर? वो चैत्र के महीने से शुरू होता है। चैत्र मतलब मार्च या अप्रैल से हमारा जो महीना होता है पंचांग के अनुसार वो शुरू होता है। इन्हीं महीनों में देशी नाम भी कहा जा सकता है। इन महीनों को हम देशी महीने भी कहा जा सकता है। तो ये महीने कौन कौन से हैं? तो पहला है चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। नाउ अगेन आई रिपीट, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो,
आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ नेक्स्ट आओ कुछ और भी करें। तेनालीराम के हजारों किस्से सुने और सुनाए जाते हैं। इनमें से कोई एक किस्सा आप अपनी कक्षा में सुनाइए। तो तेनालीराम है बराबर, वो एक उसकी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें ऐसी अच्छी अच्छी सीख भी देते हैं बराबर। तो क्या है कि उसकी जो कहानियां हैं उसमें एक और कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी है कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी क्या है। ओके, तो एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजा ने पूछा कि आप बताइए सबसे मीठी चीज कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज कौन सी है। इस तरह से जवाब आए, सबसे मीठी चीज आम है, तरबूज है, खरबूजा है। इस कड़वी चीज, इस तरह दूसरे नामों में क्या नाम आया, तो कड़वी चीज में नीम, करेला, चिरायता वगैरह है। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठा था। क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? राजा ने पूछा। महाराज, मैं अपना जवाब जल्द ही दूंगा। अब तक तेनालीराम क्या करता है, सोचता है और वो बोलता है कि मैं आपको यह उसका उत्तर आपको बहुत जल्द ही दूंगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ी धरी एक अनोखा व्यक्ति आया। महाराज, मैं गंगरनाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महापराक्रमी नीलांबर जी का राजकवि हूँ। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहे उनकी शान को धूल में मिला सकते हैं। तब क्या होता है कि यह सुनकर राजा कृष्णदेव ही नहीं पर सभी सभा के सभासद सब आग बबूला हो गए। ठहर दुष्ट, तूने कैसी दुष्टता की है, तुझे इसकी सजा मिलेगी। हम तुझे कारागार में डाल देंगे। तब क्या होता है कि वह अपनी पूरी बात करते हैं। इससे पहले ही चमत्कार हुआ। गंगानाथ ने देखते ही देखने अपनी दहड़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंक गए। सामने कौन खड़ा था? तेनालीराम था। तेनालीराम हंसे, है पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बदनामी करे, बेअदबी करे। मैंने तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दिया था। आपने जब उस दिन आपने प्रश्न पूछा था कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी क्या है, तो इसका मतलब क्या है, राजा ने पूछा। महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है बराबर। तो इस कारण आप गंगरनाथ की बात सुनते ही इतना क्रोध में आ गए और उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। और फिर गंगरनाथ के चाले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिला दिए। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज भी मीठी बात ही है। मतलब कि मीठी चीज और कड़वी चीज क्या है, तो वो है बात। यह सुनकर राजा कृष्णदेव ही नहीं सभी राज दरबारी भी चकित हो गए। राजा कृष्णदेव ने उसे आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। मतलब कि क्या है कि राजा ने क्या पूछा था कि सबसे मीठी और सबसे कड़वी क्या है, क्या चीज है, तो सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज क्या है, बात। क्योंकि राजा का अपमान किया था तो राजा को गुस्सा आया, पर उनको प्यार से बात की तो उनको खुशी हुई बराबर। तो ये है कहानी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 रंग बरसा होलिका इज ओवर। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। ओके।